हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 196 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का वीडियो 11 नंबर क्वेश्चन के साथ शुरू होता है। क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? ऑप्शन ए है 41वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 42वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 43वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है 44वां संशोधन द्वारा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर आपका ए बी के साथ जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। ऑप्शन आपका बी सही है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए है अधिनियम 83, ऑप्शन बी है अधिनियम 84, ऑप्शन सी है अधिनियम 90 और ऑप्शन डी है अधिनियम 91। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए सही हो जाएगा, 83। ठीक है, 83 अधिनियम जो है वह कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती। आपका 83 अधिनियम कहता है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्र जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती के लिए विधि का निर्माण किया जाता है, किनके द्वारा? संघ राज्य क्षेत्र जिनकी कोई अपनी विधायिका नहीं होती है उनके लिए विधि का निर्माण किनके द्वारा किया जाता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है उपराज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, ऑप्शन डी है संसद द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा 13 का? डी सही हो जाएगा, संसद द्वारा आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र है लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार। लोकतंत्र है लोगों के द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार। यह परिभाषा दी गई है किनके द्वारा, ये बताना है। ऑप्शन ए है वुडरो विल्सन, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है मैकियावेली, ऑप्शन डी है अब्राहम लिंकन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 का? डी सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र है लोगों के द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार, ये कथन है अब्राहम लिंकन का। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया? सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत के लिए 1922 में विचार व्यक्त किया था कि भारतीय जो संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा इच्छानुसार होगा। सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने कहा था, तो ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का, ऑप्शन बी है उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद और व्यक्तिवाद का, ऑप्शन सी है उदारवाद मिश्रण है समाजवाद और बहुलवाद का, ऑप्शन डी है उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद का। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। जो उदारवाद है वह लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन ए सही है, 16 का ए। 17 देखते हैं, राज्य अपने मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन है। राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन किसका है, ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इसका, टी.एच. ग्रीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी.एच. ग्रीन। राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल और निष्क्रिय और अल्पजीवी था, यह कथन किसका है? प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन शून्य, निर्बल, निष्क्रिय और अल्पजीवी था, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है ग्रोसस का, ऑप्शन बी है हाब्स, ऑप्शन सी है मैकियावेली, ऑप्शन डी है संत अगस्टाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। प्राकृतिक अवस्था की बात हो रही है तो हाब्स लाख रूसों में से ही किसी का होगा, तो आंसर हो जाएगा हाब्स। आगे देखते हैं दोस्तों 19 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है के.टी. शाह का, ऑप्शन बी है सुभाष कश्यप का, ऑप्शन सी है डी.डी. बसु और ऑप्शन डी है
आइबरजेनिक्स का। तो आंसर क्या हो जाएगा 19 का? 19 का आंसर ए सही हो जाएगा। केटी शाह का कथन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसे चेक है जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है दोस्तों इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही है, 20 का बी। आगे चलते हैं 21 देखते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा हीगल का। ऑप्शन आपका डी सही है, हीगल। आगे देखते हैं 22 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है। रूसो किस देश का निवासी था? रूसो किस देश का निवासी था? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस का। रूसो किस देश का निवासी था? तो फ्रांस आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन जल्दी करा रहे हैं दोस्तों। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका है? अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका है? तो आंसर 23 का हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा बोसांके का। ये कथन किसका है? बोसांके महोदय का है। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं 24 क्वेश्चन, 24 नंबर। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, निम्न में से किसका कथन है? राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, निम्न में से किसका कथन है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन ग्रीन महोदय का। ऑप्शन सी आपका सही है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये सही हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो ऑप्शन आपका 44 हो जाएगा। पहले 7 मूल अधिकार थे, अब 6 है, अब 6 है। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? भारत के राष्ट्रपति के पास जो 3 आपातकालीन शक्तियां हैं वह किस देश की देन है ये बताना है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी सही हो जाएगा, जर्मन के वीवर संविधान की। ऑप्शन सी आपका सही है, 26 का सी। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? तो आंसर हो जाएगा सी, लोकतंत्र के लिए जरूरी है राजनीतिक दलों का होना। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 28 का सी, ऐतिहासिक सिद्धांत। ये वास्तविक सिद्धांत और इसी को सभी लोग मानते हैं। तो ऐतिहासिक सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है काल्पनिक नहीं है, बाकी के सब कल्पना मात्र हैं। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परस्पर विरोध का। अगला क्वेश्चन और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। राजनीतिक के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीतिक निर्मूल है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, सीले। ठीक है, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीतिक निर्मूल है, ये कथन किसका है? तो सीले महोदय का है। दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन पसंद आए होंगे। बहुत जल्दी जल्दी कराया गया था क्योंकि खांसी आ रही है दोस्तों। तो सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।